नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विला के हॉल में अब तक आप लोगों ने सुना कि सारा शेरगिल सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाती है और हर्षवर्धन उससे गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से जिंदल परिवार उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। लेकिन जैसे ही सारा ने देखा कि सिर्फ वही लोग जा रहे थे और अनाया अभी भी हर्षवर्धन के पास खड़ी थी, वह अनाया की ओर देखते हुए घिन भरी आवाज में बोली, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो? तुम यहाँ से कैसे रुक सकती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक अच्छे खानदान की बेटी को ऐसे ही किसी के घर में उठाकर रहने के लिए नहीं चले जाना चाहिए? तुम्हें पता है, इस वजह से जिंदल परिवार की समाज में बदनामी हो सकती है। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? तुम्हारी वजह से मिस्टर रावत की भी बदनामी हो सकती है और उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा सकता है। अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चलो। वही उसकी बकवास सुनकर अब हर्षवर्धन से रहा नहीं जा रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुठियां कस ली और उसके आसपास का ओरा भी खतरनाक हो गया था। अनाया की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसे यह चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि कोई बिना वजह उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। यहाँ तो सारा ने उसके पति पर भी उंगली उठा दी थी, लेकिन हर्षद और आकाश समझ चुके थे कि अब उन दोनों पति पत्नी के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। उसने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत गुस्से में सारा को डांटते हुए बोला, बस बहुत हुआ, चुप रहो। वो हमारी बहन है, वो कहाँ रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी, वो हमारा अपना मामला है। तुम इस तरह से अपने ख्याल दूसरों पर थोपना बंद करो और अगली बार अगर उसके खिलाफ इतनी घटिया बात सोची तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मुझे लगता है अब तुम्हें जिंदल परिवार का साथ नहीं चाहिए, जो तुम हमारे ही सामने हमारी बहन की इतनी ज्यादा इंसल्ट कर रही हो। इतना बोलते हुए वो उन्हें बाहर ले जा चुके थे। वही पीछे हर्षवर्धन अपनी गहरी मगर रौबदार आवाज में बोला, बीवी, यह इंसान कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। लगता है हमें इसे शांत करवाने की जरूरत है। ये सुनकर अनाया गुस्से में दांत पीसकर बोली, अगर मुझे सालों पहले हुए मामले के मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ता होता तो अब तक ये जिंदा भी नहीं होती। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, बीवी, कहना क्या चाहती हो? तो अनाया बोली, इसकी माँ भवानी सहगल सालों पहले जिंदल परिवार में आई थी। हमें ये तो पता है कि वह बटले की बेटी नहीं है। बटला भी उस अनजान इंसान के लिए काम करता है और जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, बटल के हिसाब से भवानी शेरगिल उस अनजान इंसान की अपनी बेटी थी और अब सारा उसकी नातिन है। अगर हमें उस छुपे हुए आस्तीन के सांप को बाहर निकालना है और यह जानना है कि इतनी सारी चीज और इतनी ज्यादा साजिश सालों पहले जीन परिवार के साथ क्यों हुई और क्यों मेरी माँ उन लोगों से अलग हुई, तो हमें अभी के लिए सारा को छोड़ना होगा। जहाँ तक मुझे पता है, वह छुपा हुआ दुश्मन इतना भी सीधा साधा नहीं है। मैंने उस दिन बटले के बेटे भैरव का दिमाग पढ़ा था और उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक असली मास्टरमाइंड पैसों का लालची है। उसकी जिंदगी में पैसे ही सब कुछ है और वह पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि उसने भवानी शेरगिल की मां को भी सिर्फ पैसों के लिए अपने जाल में फंसाया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी हासिल करके उसकी मां को मार डाला। यहाँ तक कि उस मास्टरमाइंड ने तो अपने ससुर तक को नहीं छोड़ा और सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन भवानी शेरगिल की मां भी शातिर थी, उसने सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दिया। मुझे लगता है शायद इसीलिए उस अनजान दुश्मन ने भवानी शेरगिल को जिंदल परिवार के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन अभी तक मुझे उस इंसान के असली नाम के बारे में पता नहीं चला है, न ही यह पता चला है कि उसका असली मकसद क्या है। ये सुनकर हर्षवर्धन भी गंभीर आवाज में बोला, ठीक है, मैं किसी को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहता हूँ, क्योंकि मुझे अब ये औरत बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सुनकर अनाया बोली, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलकर उसने अपना फोन निकाला और हर्षद जिंदल को एक मैसेज किया, भाई कुछ भी करो मगर सारा को अब वापस उसके पिता के पास भिजवा दो, वह जिंदल विला में नहीं रहनी चाहिए। इतना टाइप करने के बाद उसने फोन रख दिया। ये चीज हर्षवर्धन ने भी पढ़ ली थी। ये देखकर हर्षवर्धन उसे देखते हुए बोला, बीवी, इतनी शैतानी भी अच्छी नहीं है। अनाया अपनी नजरें चुराते हुए झूठी हंसी हंसकर बोली, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने कहा था कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो और मुझे भी उसे सबक सिखाना था। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के कैरेक्टर पर सवाल उठाने की? तो उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही होगा। मैंने सुना है उसका असली बाप कुछ ज्यादा ही लालची है।
पूरे शेरगिल परिवार के अलग उसके असली पिता लालच और वासना से भरा हुआ है। वह आज भी कई बार में रातों को जाता है और उसकी सौतेली माँ तो उससे भी गई गुजरी है और उसके सौतेले बच्चे भी लालची है। मुझे लगता है सारा के लिए यह अच्छी सजा है। वह उन लोगों के साथ रहेगी तो उसे भी पता चलेगा कि जिंदल परिवार में उसकी जिंदगी कितनी आराम से गुजर रही थी और सारा के परिवार में जाने के बाद उसके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कुछ वक्त के लिए वह मेंटली और फिजिकली टॉर्चर सहन करे ताकि उसे भी पता चले कि मेरी इंसल्ट करने की और मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की कीमत क्या होती है। हर्षवर्धन भी समझ गया। उसकी बीवी वापस अपने पुराने अंदाज में आ चुकी है। वह कभी खुद गंदे हाथ नहीं करती, बस दूसरों के जरिए अपना काम निकलवाती है। जिंदल विला में दूसरी ओर हर्षद जिंदल सारा के साथ जिंदल विला आता है। वो लोग जैसे ही जिंदल विला आए, सारा भी गुस्से से भरी हुई थी क्योंकि रास्ते भर हर्षद और आकाश उन्हें घूर रहे थे और ज्ञान तो एक मौका नहीं छोड़ रहा था उसे सुनाने का। वो लोग जैसे ही अंदर आए, सारा ने मगरमच्छ के आंसू गिराते हुए वहां बैठी हुई अरुणा जिंदल से गले मिलते हुए बोली, दादी माँ। उद्धरण चिन्ह। वही उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर अरुणा जिंदल का दिल वापस पिघल गया। वह उसे शांत करवाते हुए बोली, क्या कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा? तुम रो क्यों रही हो? इतना बोलकर वह गुस्से में अपने ही पोते की ओर देखते हैं, जैसे कहना चाहती हो, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वही अपनी दादी के एक्सप्रेशन देखकर तो अब ज्ञान से रहा नहीं गया। वह गुस्से में बोल, बस बहुत हुआ दादी। हर बार इसके झूठे आंसू देखकर आप पिघल जाती हो। आपको पता भी है इसने क्या किया? इसने हर्षवर्धन भाई को नाराज कर दिया और आप जानती है हर्षवर्धन भाई का मिजाज कैसा है। अगर वह गुस्सा हो गए तो वह हर्षद भाई की दोस्ती का भी लिहाज नहीं करेंगे। ये सुनकर एक पल के लिए तो अरुणा जिंदल भी डर गई क्योंकि हर कोई जानता था हर्षवर्धन रावत अपनी मर्जी का मालिक था। कितना भी बड़ा खानदान उसे झुका नहीं सकता था। वह किसी की अगर रिस्पेक्ट करता था तो वह सामने से करता था। उसकी नज़रों में रिश्ते का कोई भी मान नहीं था। हालांकि वह पोलाइट दिखता था लेकिन ऐसा था नहीं। इसीलिए अरुणा जिन नाराज आवाज में बोले, हुआ क्या? साफ साफ बताओ। तो ज्ञान जो कुछ भी वहां हुआ था वह सब कुछ बता देता है और उसमें कुछ मिर्च मसाला भी जोड़ देता है। हालांकि ज्ञान ने वही सब कुछ बताया था जो सारा ने वहां किया था और वही उसकी पूरी बात सुनकर सारा जो रो रही थी, उसने गुस्से में मुठिया कस ली। वह रोते हुए बोली, दादी माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सच में हर्षवर्धन को बहुत प्यार करती हूँ। आपको तो पता है, मैंने आपको भी इस बारे में बताया था एक बार और यह सच भी था। यही वजह थी कि अरुणा जिंदल ने सारा की मदद की थी और जबरदस्ती सारा को हर्षद जिंदल के साथ भेजा था क्योंकि पिछले कुछ वक्त से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट सारा अरुणा जिंदल के दिमाग में यह बात डाल रही थी कि वह हर्षवर्धन से प्यार करती है। वह कितना अच्छा आदमी है, वह परफेक्ट इंसान है। कोई भी लड़की उसके साथ शादी करके अच्छा वक्त गुजार सकती है। ऐसी कई सारी चीज जिससे ये हिंट मिल रहा था कि सारा हर्षवर्धन को प्यार करती है और अरुणा जिंदल को भी यह सही लगा। उसके हिसाब से तो सारा एक प्यारी बच्ची थी और हर्षवर्धन जैसा अच्छा इंसान उसे डिजर्व करता था और सारा को भी हर्षवर्धन के साथ रहना चाहिए। अगर वह उसे प्यार करती है तो उसने ये कभी नहीं सोचा कि हर्षवर्धन क्या चाहता है। इसीलिए तो वह जिद करके सारा को वहां भेज रही थी और वही सारा की बात सुनकर वह उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ बेटा। मुझे पता है तुम हर्षवर्धन से प्यार करती हो, लेकिन इतनी जल्दबाजी भी सही नहीं है। क्या सारा की वजह से जिंदल परिवार में आएगी कोई नई मुसीबत? और क्या होगा अगर सारा ने कोई नई चाल चलेगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।